वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 8th के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लेसन 2 पढ़ा रहा था जिसका नाम था हाउ लेपर्ड गॉट इट्स क्लॉज। अपने नाखून, अपने पंजे लेपर्ड को कैसे मिलते हैं या कैसे मिले। तो शुरुआत से हम देख रहे थे, सब ने मिलकर एक टाउन हॉल बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, क्योंकि सबको एक प्रॉब्लम थी कि वो शेल्टर के लिए कहाँ जाएंगे। 2 एनिमल्स इससे बचे, एक तो डक और दूसरा डॉग। ठीक है, ये वहाँ से चले गए थे जब ये सब कुछ काम चल रहा था, तब बनाने का काम चल रहा था तब। अब क्या होता है, ओपनिंग डे की बात है। ठीक है, ओपनिंग डे की बात है। कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ की बात है, ओपनिंग डे। द एनिमल्स क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड गेव 3 चीयर्स टू देयर किंग। सबने तालियां बजाई और अपने राजा को जो है चीयर्स किया, इसके लिए उसको चीयर्स किया, खुशियों को सेलिब्रेट किया। फ्रॉम दैट डे दे रेस्टेड इन द न्यू हॉल व्हेनेवर। व्हेनेवर मतलब जब कभी, व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी। दे रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आए। फ्रॉम देयर फार्म, फार्म का मतलब होता है अपना खेत जो होता है, वहाँ से जब वो वापस आते हैं तब वो वहाँ पर रुकते थे। बट द डॉग एंड डक केप्ट अवे फ्रॉम द हॉल। केप्ट अवे मतलब रहे, कहाँ से, दूर, उस हॉल से दूर ही रहे ये दोनों। क्यों दूर रहे, क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने कोई उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दिया था। क्या कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था? उसको बनाने में उनका कोई योगदान नहीं था। One morning, the animals went to their farms as usual. जैसा आमतौर पर जाते हैं वैसे ही उनके फार्म्स पर गए वो। उन्होंने देखा तो उनको जो है बड़ा यूजुअल लगा। किंग लेपर्ड वेंट टू विजिट अ चीफ इन अनदर विलेज। किंग लेपर्ड जो है वो कहाँ जाता है? दूसरे विलेज में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसको दूसरे गांव के चीफ से मिलना था। क्यों मिलना था? क्योंकि कुछ काम था होगा उसको, इसलिए वहाँ जाता है वो। एट द फर्स्ट द सन वॉज शाइनिंग। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सूरज जो है वो शाइन कर रहा था, मतलब चमक रहा था। ठीक है, शाइनिंग मतलब चमकना, शाइनिंग मतलब चमकना। बहुत ही शाइन कर रहा था वो। तो क्योंकि अक्सर गर्मी के दिनों में आप सबने देखा होगा बहुत तेज़ धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पहले गर्मी बढ़ती है उसके बावजूद बारिश आती है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। उस दिन जो है गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इन कंपैरिजन करें अगर दूसरे दिनों से तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। देन स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा का चलना। हवा में जो बहाव होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत शक्तिशाली, मतलब बहुत तेज। जो अक्सर टीन वगैरह जो रहती है वो उसके जो चद्दर होते हैं ऊपर उसको भी उड़ा दे, ऐसी तेज़ हवा चलती है उस दिन, काफ़ी तेज़ चलती है। डार्क क्लाउड्स हाइड द सन। उसके बाद में क्या हुआ, उसने उसको छुपा दिया। किसको? सूरज को। क्योंकि अक्सर जब बरसात आती है तो क्या होता है, बरसात आती है तो सूरज जो है वो छुप जाता है बादलों में। इट वॉज स्टार्टेड रैनिंग। और अचानक क्या हुआ, बारिश जो है वो शुरू
हो गई। रेनिंग मतलब बारिश, रेनिंग मतलब बारिश। द सॉन्ग बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग। सॉन्ग बर्ड्स जो होते हैं, जो अक्सर गाते थे, उन्होंने क्या हुआ, गाना बंद कर दिया और सब किसका इंतज़ार करने लग गए थे, एक अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और इन्जॉय करना चाहते थे, वो उस बारिश को देखना चाहते थे। द हमिंग इंसेक्ट्स बिकम क्वाइट। जो इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही थी वहाँ से, इंसेक्ट्स मतलब जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, जो बटरफ्लाई या इस किस्म के जो भी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब, उनका शोर भी बंद हो गया था। वो कैसे हो गए थे, चुप हो गए थे, बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। क्वाइट मतलब साइलेंट, क्वाइट मतलब साइलेंट। तो आप देखिए इस स्टोरी में बारिश का जैसे ही आगमन हुआ, बारिश जैसे ही शुरू हुई, सब जो है वो हक्के बक्के रह गए और अचानक क्या हुआ, लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द डार्क क्लाउड। लाइटनिंग का मतलब जो है थोड़ा आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब होता है बिजली, जो आसमानी बिजली होती है उसको कहा जाता है। बिजली कड़कती है ना आसमान में, उसको कहा जाता है बिजली। फ्लैश्ड मतलब चमकना शुरू हो गई। अक्रॉस द डार्क क्लाउड, कहाँ पर चमकना शुरू हो गई, बादलों के बीच में, बादलों के अंदर। क्लैप्स द थंडर साउंडेड। थंडर का मतलब होता है बिजली कड़कना, बादलों का गरजना, और उसका जो साउंड आता है उसको थंडर कहा जाता है, जिसको गर्जना भी बोल सकते हैं, गरजना। जिसको क्या कहा जा सकता है, गरजना। आसमान से जो गरजने की आवाज़ आती है, लगभग बादलों की और बिजली की साथ में आती है। ठीक है। द रेन पॉर्ड एंड पॉर्ड, और अचानक क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। ठीक है। डाउनपोर जिसे कहा जाता है, बारिश की बौछार। द एनिमल्स इन देयर फार्म सा द रेन कमिंग एंड बिगिन टू हरी टू द विलेज हॉल। और अचानक क्या हुआ, सब कहाँ रिटर्न हो गए, विलेज हॉल। विलेज हॉल किन्होंने बनाया था, सभी एनिमल्स ने मिलके इसको बनाया था। सिर्फ 2 एनिमल्स इसमें शामिल नहीं हुए थे, पहला कुत्ता था और दूसरी बतख थी। द डॉग सा द रेन कमिंग एंड रिटर्न टू हिज केव। कुत्ते ने भी ये पूरा नज़ारा देखा और वो भी कहाँ रिटर्न हो गया, अपनी केव के अंदर, अपनी गुफा के अंदर वो रिटर्न हो गया। बट इट वॉज अ वेरी वेरी हेवी रेन, बहुत ही भारी बारिश, बहुत ही भारी बारिश थी। तो बरसात शुरू हो जाती है, काफ़ी भारी रहती है। उसके बाद क्या हुआ, वाटर बिगिन टू इंटर द केव, और गुफा के अंदर जो है वो पानी जाना शुरू हो गया। केव का मतलब होता है गुफा, पढ़ते हैं गुफा, जहाँ पर डॉग स्टे किया करता था, जिसको बड़ा बड़ा अभिमान था कि मेरे पास तो गुफा है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है इस टाउन हॉल की। सून इट वॉज फ्लडेड, और अचानक क्या हुआ, उसमें भी बाढ़ आ गई, क्योंकि बारिश जो है काफ़ी तेज़ थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ द डॉग से पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।